नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो जी हाँ, अगर आप एक खिलाड़ी हैं और सीआईएसएफ में नौकरी पाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और सबसे ज़रूरी आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए आइए वो सारे डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का ऑफिशियल वेबसाइट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का ये ऑफिशियल पेज है। इस पे आप ये जो नोटिस बोर्ड है इसमें आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस आपका चल रहा है, जिसमें से कि आपका जो सबसे फर्स्ट नोटिस है जिसमें आपका स्पोर्ट कोटा की तरफ से ये जो वैकेंसी आई है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट फॉर मेरिटवर्स स्पोर्ट स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन टू द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा 2025 इन सीआईएसएफ। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके, जैसे इस पर हमने क्लिक किया, इसमें आप पे ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है। तो आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसमें आपका खेल कोटे के अंतर्गत ये प्रधान आरक्षक यानी कि सामान्य ड्यूटी जिसको बोलते हैं जीडी के पद पर पुरुष एवं महिला जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी भर्ती है ये, जिसका ऑनलाइन आवेदन का जो प्रस्तुत करने की तिथि है वो 18/5/2025 से 6/6/2025 तक आपको ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये जो निर्धारित तिथि है इस तिथि से यानी इसकी जो अंतिम तिथि आपका है 6/6, इससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लें। 23/59 यानी कि रात 12 बजे से पहले, यानी कि 12 बजते ही आपका ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए इस डेट से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लें। तो चलिए बाकी का और डिटेल हम सबसे शेयर करते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिलाएं नागरिकों से जो वेतन स्तर है, इसमें आपका वेतन स्तर वो 4th लेवल का है, जिसमें 25,500 से 81,100 ये आपका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्ता सहित खेल कोटा 2025 के अधीन प्रधान आरक्षक समान ड्यूटी के कुल 403 पदों को भरने के लिए ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर वे सीआईएसएफ के अधिनियम एवं नियम के साथ साथ समय समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आवेदन पात्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम में ही स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आप ये जो फॉर्म फिल करेंगे ये ऑनलाइन माध्यम से आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसमें आप भर्ती के निम्न 2 चरण होंगे। ये जो भर्ती होंगे आपका वो 2 चरणों में होगा, जिसमें से पहला चरण आपका है ट्रायल परीक्षण, दूसरा आपका हो गया ये दक्षता परीक्षण, तीसरा आपका इसमें शारीरिक मानक परीक्षण जिसे पीएसटी कहते हैं, और दस्तावेजीकरण। ये आपका प्रथम चरण में आपको इन सारे चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा प्रथम चरण में। उसके बाद दूसरा चरण आपका होता है चिकित्सा परीक्षण, यानी जिसको बोलते हैं मेडिकल टेस्ट। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट है खेल कूद के प्रमाण पत्रों सहित अपेक्षित प्रमाण पत्रों, आपके जो दस्तावेजों का जो सत्यापन है मूल प्रमाण पत्रों के साथ दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। ठीक है, आगे आपका है कि खेल कोटे के अधीन प्रधान आरक्षक, जिसमें आपका जनरल ड्यूटी की ये जो रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर ये भरा जाएगा।
अगला आपका है अंतिम परिणाम को दक्षता परिणाम के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंक के और अभ्यर्थियों द्वारा ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण और जो शारीरिक मानक परीक्षण आपका होगा, और फिर आपका दस्तावेजीकरण, चिकित्सा परीक्षण, और इस अधिसूचना में जो निर्धारित अन्य शर्तों में जो अर्हता प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित खेलकूद की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र या उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए अंकों के आधार पर यह घोषित किया जाएगा अंतिम परिणाम आपका, यानी कि फाइनल मेरिट। अगला आपका है अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों के लिए जो बुलावा पत्र है, यानी कि या प्रवेश पत्र जिसे कह सकते हैं, वो CISF की भर्ती वेबसाइट, ये आपका वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा और इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो CISF की जो भर्ती वेबसाइट की भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से देखें। अगर आपको रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं इससे संबंधित और भी कोई इन्फॉर्मेशन कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ से विज़िट करते रहेंगे। अभ्यर्थियों को अपने बुलावा या प्रवेश पत्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए लाना होगा, यानी कि जब आपका यहाँ पे ये आपका जो एग्जामिनेशन तो इसमें नहीं कह सकते हैं, डायरेक्टली सिर्फ आपका फिजिकल है, तो इसमें आप अपना एडमिट कार्ड उस वक्त लेके जाएंगे। इसमें आपके लिए एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपका किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन इस भर्ती में नहीं है। अगला आपका है वेतनमान, वो देख पा रहे हैं कि पे लेवल आपका 4th है और 25,500 से 81,100। नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी है कि राष्ट्रीयता यानी कि नागरिकता, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियाँ जो है ये रिक्तियों का स्पर्धा वार विवरण निम्न अनुसार है, तो चलिए वो देखते हैं वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये आपका है स्पर्धा विशेषता वुशु, जिसमें पुरुषों की रिक्तियाँ और आयोजक स्पर्धा को भार श्रेणी क्रम इस तरह से 48 kg से अधिक और 52 kg तक अगर उठाते हैं तो यहाँ पे ये उसके लिए इस श्रेणी के लिए एक पद है। फिर 52 से 56 के लिए, मतलब इस वजन को उठाने की क्षमता रखने वाले जो लोग हैं ना, तो उनके लिए सीटें खाली हैं। तो कुल आप देख पा रहे हैं 56 से 60 के लिए एक सीट, 60 से 65 के लिए एक सीट, 65-70 के लिए एक सीट, 70 से 75 के लिए एक सीट, ये कुल 6। फिर उसी तरह महिलाओं में यहाँ पे ये जो स्पर्धा है, तो ये वुशु को उठाने वाले इनके 45 kg से 48 kg उठा रहे हैं, यहाँ पे एक, 48 से 52 एक, इस तरह से कुल 5 यहाँ पे हैं। फिर आपका है ताइक्वांडो, जिसमें 68 kg यानी कि 68 किग्रा के लिए, इसमें से भी आपका है कुल एक है। 87 किग्रा से अधिक वाले के लिए कुल एक। उसी तरह से यहाँ पर महिलाओं में भी है, तो 86 किग्रा सहित और इस तक एक, फिर 86 से अधिक 49 तक एक, तो इसी तरह से करके ये कुल यहाँ पर इसमें भी आपका 6 है। नेक्स्ट आपका आता है कराटे में, तो व्यक्तिगत काता, जिसमें 2 हैं, ये पुरुष है, महिलाओं में यहाँ पे एक है। फिर आपका व्यक्तिगत कुमाइट, जिसमें से ब्लैंक है। उसमें फिर कुमाइट में आपका जो कैटेगरी हो गया कि 55 के व्यक्तिगत कुमाइट में आपका आता है कुमाइट 55 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, 84 kg, यानी कि आपका ये जो है 55, 60, 67, 75, 84, इन सबों के लिए एक एक, कुल 8 यहाँ पे है। और फिर ये वीमेंस के लिए यानी कि महिलाओं के लिए कुमाइट में 50 kg, 55, 61, 68, इन सब के लिए भी एक एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल 6 हैं। नेक्स्ट आपका है पेनकॉक सिलॉट, इसके लिए ये जो ट्रेडिंग फाइटिंग इवेंट है, फाइटिंग इवेंट, जिसमें से जो वर्ग ए में 45 kg से 50 किग्रा, उसमें भी आपका एक, वर्ग बी 50 किग्रा से 55 किग्रा, तो इस तरह से आप ये सारे आप देख सकते हैं कि करके इसमें कुल 10 है। महिलाओं में भी आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुल 8 है। फिर नेक्स्ट आपका है तीरंदाजी में,
तीरंदाजी में भी कुल 8 है पुरुषों में, महिलाओं में 8 है, जिसमें इंडियन राउंड 2, कंपाउंड में 3, रिकवर में 3। फिर आपका है काइकिंग, इसमें भी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इसमें भी कुल 3, और महिलाओं में 200, 200 और 500, उसमें भी इधर एक एक है। और यहाँ पे फिर से K2 500 मीटर का एक, फिर 1000 मीटर का एक, फिर 1000 मीटर का, इसमें भी एक। तो इस तरह से कुल यहाँ पे 6, और इधर वुमेंस में भी 6 है। नेक्स्ट आपका है कैनोइंग। कैनोइंग में भी कुल 6, और पुरुष और महिला में 6 हैं। अलग अलग हैं वो, C1 में 200 मीटर, C2 में 200 मीटर, फिर C1 500 मीटर, ये आपका है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आपका है रोइंग। रोइंग में भी कुल 6 हैं, और मेंस और वुमेंस दोनों में। फुटबॉल में आपका टीम इवेंट है, कुल यहाँ पे 9, और वुमेंस वाले में टीम इवेंट में 20 है। हैंडल बॉल, जिसमें टीम इवेंट 5, और ये यहाँ पे टीम इवेंट वुमेंस वाले में 10 है। फिर आपका है जिम्नास्टिक के लिए टीम इवेंट 6, और इसमें भी टीम इवेंट 8 है, यानी कि ये पुरुष वाला है इधर, इधर ये महिला वाला है। फिर उसी तरह आपका तलवारबाजी का है, खो खो का है। तो यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं, सारे का डिटेल मेंशन है। नेक्स्ट आपका था फिर यहाँ पे वॉलीबॉल है, सेप टकरा है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, साइकिलिंग है, एथलेटिक्स है। इस सारे का यहाँ पे मेंशन है 7, 3, 4, 4 करके ये इधर मेंस का, इधर वुमेंस का। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपका मुक्केबाजी का भी है, हॉकी है, निशानेबाजी है, जूडो है, कबड्डी है, भारोत्तोलन है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुश्ती है, और एक नेक्स्ट और लास्ट आपका यहाँ पे ये बॉडी बिल्डिंग है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 75 kg, 80 kg, 90, 100, इससे ऊपर यहाँ पे कुल एक एक करके यहाँ पे कुल 12। तो टोटल यहाँ पे इधर पुरुषों में 204 और महिलाओं में 199। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उपरोक्त दर्शाई गए रिक्तियों की संख्या संभावित है, यानी कितना जो अभी पद आप देख रहे थे ना, ये सारे पद यहाँ पे खाली है, रिक्त है, तो ये संभावित है। तो ये भर्ती के किसी भी चरण में प्रशासनिक कारणों से बढ़ भी सकती है आवश्यकता अनुसार, या तो फिर उनकी आवश्यकताएं अगर कम हो गई हो तो वो घट भी सकती है। तो इस रिक्तियों में संशोधन यदि कोई होगा तो उसे CICF भर्ती इस वेबसाइट पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरणों में अधिसूचित किया जाएगा। यानी कि इस वैकेंसी में अगर कुछ बदलाव भी करना है ना, तो फाइनल मेरिट घोषित होने से पहले ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला आपका है कि नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारतीय क्षेत्र में कहीं भी और विदेश में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट आपका है कि पुरुषों या महिलाएं अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि वे अपने आवेदन पत्र को केवल एक स्पर्धा में ही प्रस्तुत करें। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो आवेदन पत्र हैं वो केवल एक स्पर्धा में ही प्रस्तुत करें। यदि अभ्यर्थी एक या अधिक स्पर्धाओं के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो केवल एक स्पर्धा के लिए प्रस्तुत प्रथम आवेदन को ही आगे प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। इसलिए इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय अभ्यर्थियों को ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में पहचान पत्र की सही संख्या, अर्थात आपका अगर आधार संख्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड संख्या भरें या दर्ज करें, तो वो आप सही सही उसमें डालें, कोई भी मिसमैच ना हो। समान पहचान पत्र भर्ती के प्रत्येक चरण के दौरान परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत किया जाएगा, और अभ्यर्थियों का यहाँ पे बायोमेट्रिक डाटा भर्ती के प्रथम चरण के दौरान रिकॉर्ड किया जाएगा, और अभ्यर्थी की जो पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती के आगामी चरणों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो आगे आपका है अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक, जाति, खेलकूद के प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज को ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, PST एवं दस्तावेजीकरण के समय
समुचित जांच के लिए लाना होगा। यदि कोई पुरुष या महिला अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी जो अभ्यर्थिता है वो सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी। तो किसी अन्य तिथि को दस्तावेजीकरण के लिए उसकी निरस्तीकरण के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा और भर्ती की अगली प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार और जितने इसमें मेंशन है वो आप लेके जाएंगे। जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र हो, खेलकूद से संबंधित आपका मूल शैक्षणिक हो, जाति प्रमाण पत्र हो, सब अपने साथ आप लेके जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, ये पद वर्दीधारी है और पूर्णतः अस्थायी है, परंतु इनके अस्थायी किए जाने की संभावना है। अगला आपका है इसमें है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण पत्रों को निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है। जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान, गांव, कस्बा जिसमें वे संबंध रखते हैं। उपयुक्त निर्धारित पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण या संकल्प को सही तरीके से उल्लेखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन एक अभ्यर्थी का दावा ये वास्तविक है। अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यह उल्लेखित जाति उस श्रेणी के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह अधिसूचित या समेकित सूची में उपलब्ध है। नेक्स्ट आपका ये कि भर्ती जो है ये केवल उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है जो पैरा 6.3 के अनुसार मेडल विजेता या पोजीशन और अथवा प्रतिभागी हैं। तो सिर्फ ये उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं उसके लिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाकर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे उसके लिए जो आपको फ़ी पे करना है तो जो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क है और महिला अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित है उन्हें आवेदन शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिए चेतावनी दी जाती है कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी का दावा झूठा, कपटपूर्वक रूप से किया गया या पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थिता सीधे निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें, आपका जो कैटेगरी है, आपका जो सर्टिफिकेट पर आप इसमें लगाएंगे, जो प्रमाण पत्र लगाएंगे जाति के लिए, वो सही लगाएंगे। अगर आपका है, आप एलिजिबल हैं तो लगाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया जाता है तो आपको वहाँ से डायरेक्ट निरस्त कर दिया जाएगा। अगला आपका है आपकी जो शैक्षिक अहर्ताएँ क्या रहने वाली है, जिसमें है खेल या खेलकूद और एथलेटिक्स में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से 12वीं पास आप होनी चाहिए। और अगला आपका है आयु सीमा, जिसमें आप देख पा रहे हैं 1/8/2025 को 18 से 23 के बीच आपका एज होना चाहिए, यानी कि 2/8/2000 से पहले और 1/8/2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ना इससे पहले ना इसके बाद। अगर हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और फिर यहाँ पे कुछ आपको आयु में छूट भी है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी उम्र में 5 वर्ष तक का, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए उनका 3 वर्ष तक का। अगला आपका है जो विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र सरकार के तहत न्यूनतम 3 वर्ष की सतत सेवा प्रदान की है तो उनके लिए यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा
SC/ST के लिए 45 वर्ष और सामान्य EWS OBC के लिए 40 वर्ष है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका ये जो खेल कूद के आयोजनों में सहभागिता क्या रहने वाली है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं खेलकूद योग्यता खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक GD पद के लिए होगा। ये आगे हम बात करते हैं। ये व्यक्तिगत आयोजन इनके अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर या जूनियर सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किए हों, या फिर राष्ट्रीय खेलों राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सीनियर या जूनियर स्तर पर एक राज्य अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियन में कोई पदक जीता हो, या राष्ट्रीय विद्यालय खेलों चैंपियनशिप में उनका स्वर्ण पदक हो, या फिर टीम स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर जूनियर स्तर पर एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर राष्ट्रीय खेलों चैंपियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का वो सीनियर या जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय आपका चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले टीम का सदस्य रहा हो, या तो वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों या चैंपियनशिप में वो स्वर्ण पदक जीता हो। तो यहाँ पे टिप्पणी में ये कहा गया आपका कि खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए, यानी कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्रपत्र में प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे ये बातें ध्यान रखेंगे कि केवल वे उत्कृष्ट पुरुष या महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने 1/1/2023 से 6/6/2025 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों या चैंपियनशिप में भाग लिया है और वे पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, बाकी और इसमें पात्र नहीं होंगे आवेदन के लिए। और आवेदन पत्र पर केवल उस समय के आधार पर ही विचार किया जाएगा जिससे आवेदक द्वारा किसी एक प्रतिस्पर्धा या टूर्नामेंट या खेल में प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अगला आपका इसमें डॉक्यूमेंट क्या आपको रखना पड़ेगा, तो ये खेल प्रमाण पत्र के अलावा निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रमाण पत्र जारी किए गए प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होंगे। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी आपके होंगे संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव, और राष्ट्रीय स्पर्धा इसके राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा संबंधित खेल के राज्य फेडरेशन का सचिव। तो इन फेडरेशन से आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं आपके शारीरिक मानक। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उनका जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर, वो अनारक्षित हो, अनुसूचित हो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हों, सबों के लिए ये 167 सेंटीमीटर। सीना आपको 81 से 86, मिनिमम 81 और उसे 5 सेंटीमीटर फुलाना है। महिला अभ्यर्थी के लिए आपका 153 सेंटीमीटर और उनका सीना का यहाँ पे कोई न्यूनतम माप आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका है इसमें कुछ छूट है। अभ्यर्थियों को विविध श्रेणी के लिए शारीरिक मानक में उनकी जो कद है उसमें कुछ छूट है। जैसे पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं में 153। तो ये है उनके लिए कि अनुलग्नक 6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इनकी जो पहाड़ी क्षेत्र अथवा गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, गोरखा और आदिवासी से संबंधित है तो उन्हें हाइट में ये छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं आपका भार। तो चिकित्सा मानकों के अनुसार कद तथा आयु के समानुपात वजन को भौतिक मापन के समय रिकॉर्ड किया जाएगा, परंतु वजन के आधार पर फिटनेस का निर्णय वो चिकित्सीय परीक्षण के समय ही किया जाएगा। अगला आपका है चिकित्सा मानक, जिसमें जो चयनित किए गए विद्यार्थियों का जो चिकित्सा परीक्षण होगा यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा तो उनके शारीरिक एवं ये मेडिकल फिटनेस की जो जांच करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और अभ्यर्थियों का
चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यूओ संख्या 61/2014 भर्ती, ये दिनांक आपका 20/5/2015। और फाइल ई, इसके तहत आपका ये जो राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की भर्ती के रूप में समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा। अगला आपका है कि अभ्यर्थियों के घुटने मुड़े हुए, समतल पैर, धनुष के आकार के पैर, भेंगापन, बाएं आँख को बंद करने की असमर्थता, अक्सर उंगलियों को मोड़ने में असमर्थता, फूली हुई नसें और कोई भी अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उनका होना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और फिर एक चीज़ यहाँ पे आपका है टैटू। टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नांकित निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सामग्री क्या है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हमारे देशवासियों की ये धार्मिक भावना का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार कोई धार्मिक चिन्ह या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले चिन्ह भारतीय सेना में पालन किए जाने के अनुसार अनुमत होंगे। और बात रहा इसका स्थान का, तो शरीर के पारंपरिक स्थान जैसे अग्रभुजाओं और अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाएं भुजा के अग्रभाग और गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमति है। यानी कि इन जगहों पे अगर आपका है, यानी कि बाएं भुजा के अग्रभाग और गैर सलामी अंग या हाथ के डोरसम पर, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनके अलावा कहीं और आपका है तो आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में बाहर कर दिया जाएगा या तो आप उसको हटवा लेंगे। आकार, शरीर के विशेष भाग कोहनी या हाथ से 1 या 4 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।